क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है, एक अवयव दिया गया है और लिखा है सत्यापित कीजिए कि ए डॉट एड्स ए बराबर है एड्स ए डॉट ए बराबर ए का सारणिक डॉट आई है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जो हमको अवयव दिया गया है हम इसको ए के बराबर मानेंगे। तो आप लिखेंगे माना ए बराबर ये अवयव आपको दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इसका ए का सारणिक ज्ञात करेंगे। तो देखिए आपको लिखना है ए सारणिक बराबर, जब आप इस 6 की गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 माइनस, और माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे, और 4 की गुणा जब आप 3 से करेंगे तो 4 तिया 12 आपका हो जाएगा माइनस का, तो वो माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा। तो जब आप प्लस 12 में माइनस 12 को ऐड करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारा ए का सारणिक की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब हम इस अवयव के सहखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप a11 निकालेंगे। तो a11 में आप लिखेंगे -1 की पावर 1 + 1, और यहाँ पर हो जाएगा आपका m11, मतलब पहली पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो आपको लिखना है -1 की पावर 2 हो जाएगा। 2 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा -6। जब आप देखिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सम पावर की वजह से यहाँ से आपका +1 बचेगा, और +1 की मल्टीप्लाई जब आप -6 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -6 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार अब आप a12 ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 2 m12। तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1 की पावर 3, और m12 पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक, जो कि अवयव आपको दिया गया है 3, और 3 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी -4। तो देखिए 3 विषम पावर है, विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 आएगा, और -1 की गुणा जब आप -4 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू +4 निकल कर आ जाएगी। अब आप इसका a21 की वैल्यू निकालेंगे। तो हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 + 1 m21। तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 m21। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव दिया गया है आपको 4, और 4 आपका इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 3। तो देखिए विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 बचेगा, और -1 की गुणा जब आप +3 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -3 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार अब आप a22 ज्ञात करेंगे। तो वो हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 + 2 m22, मतलब दूसरी पंक्ति का दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो आपको यहाँ पर लिखना है -1 की पावर 4, और देखिए अवयव आपको दिया गया है 6, और 6 इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 2, और 4 सम पावर है, सम पावर की वजह से यहाँ से आपका +1 बचेगा, और +1 की गुणा जब आप +2 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 2 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सहखंड निकल कर आ चुके हैं। अब आप इसका एड्स ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो आप लिखेंगे एड्स ए बराबर, जो अब सहखंड आपके निकल कर आए हैं इनसे एक अवयव आप बनाएंगे, वो हो जाएगा -6 4 -3 2, और यहाँ पे आप लिखेंगे टी मतलब ट्रांसपोज, अर्थात आपने जो अवयव बनाया है इसकी आप पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका -6 4 -3 और 2, ये आपका निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार से आपकी एड्स ए की वैल्यू निकल कर आ गई है। अब डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी एड्स ए की जो मल्टीप्लाई है वो आपको ए से करनी है। तो चलिए अब हम जो एड्स ए हमारा निकल कर आया है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई ए अवयव से करेंगे। अब आप लिखेंगे a डॉट
एट्स ए। तो देखिए ए अवयव की वैल्यू जो आपको दी गई है वो है 2 - 4 3 - 6 और एट्स ए की वैल्यू आपने निकाली है 6 -6 है 4 है -3 और 2। अब आप इनको सोल्व कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले वाले अवयव के पंक्तियों की गुणा दूसरे अवयव के स्तंभों से की जाएगी। तो देखिए 2 की गुणा जब आप 6 से करेंगे तो -6 दूनी 12। इसी प्रकार 3 की गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +3 चौक 12। इसी प्रकार जब आप 2 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो यहाँ पे आपका -6 हो जाएगा। और जब आप 3 की मल्टीप्लाई +2 से करेंगे तो यहाँ से आपका +2 3 6 हो जाएगा। और अब आप दूसरी पंक्ति की गुणा करेंगे। जब आप -4 की गुणा -6 से करेंगे तो यहाँ से आपका -24 होगा। और जब आप -6 की गुणा +4 से करेंगे तो यहाँ से आपका -24 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका +24 रहेगा, क्योंकि आप जब आप -4 की मल्टीप्लाई -6 से करेंगे तो यहाँ से आपका +4 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप -4 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो यहाँ से आपका +4 × 12 होगा। और जब आप -6 की गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ से आपका -12 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यहाँ से +12 - 12 तो यहाँ से आपका 0 बचेगा। +24 - 24 तो यहाँ से भी आपका 0 बचेगा। इसी प्रकार +6 - 6 यहाँ से भी आपका 0 बचेगा। और इसी प्रकार +12 - 12 तो यहाँ से भी आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, और ये जो अवयव है इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 0। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपका A.8 A की वैल्यू 0 निकल कर आ गई है। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 A की मल्टीप्लाई A अवयव से करनी है। तो देखिए 8 A की जो वैल्यू आपने निकाली है वो है आपकी -6 4 -3 2। और A अवयव की वैल्यू आपको दी गई है 2 -4 3 -6। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए जब आप 6 की गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -12। और -3 की गुणा -4 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा +4 × 12। इसी प्रकार 6 की गुणा 3 से तो ये हो जाएगा -6 × 18। और 3 की गुणा 6 से तो ये आपका +6 × 18। इसी प्रकार जब आप 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 2 × 8। और 2 की गुणा 4 से करेंगे तो -4 2 × 8 ये हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप 4 की गुणा 3 से करेंगे तो 4 × 12। और 2 की गुणा 6 से करेंगे तो -6 दूनी 12 आपका हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका +12 है -12 तो यहाँ से 0 बचेगा। +8 -8 घटा देंगे तो 0 बचेगा। +18 -18 घटा देंगे तो 0 बचेगा। और +12 - 12 तो यहाँ से भी आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो अवयव है इसकी पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। तो देख सकते हैं आपका 8A.A की वैल्यू भी निकल कर आ चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको A के सारणिक की मल्टीप्लाई करनी है I से। तो देखिए A का जो सारणिक आपने सबसे शुरू में निकाला था उसकी वैल्यू आई थी आपकी 0 क्रॉस। और I की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1 0 0 1। और डियर स्टूडेंट्स, 0 की मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू जो होगी आपकी वो 0 हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि आपकी A.8 की वैल्यू भी 0 है, 8A.A की वैल्यू भी 0 है। और A का सारणिक .I की वैल्यू भी आपकी 0 निकल कर आई है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमको यही प्रूफ करना था कि तीनों की जो वैल्यू है वो बराबर निकल कर आएगी। तो अर्थात A.8 बराबर आया है आपका 8A.A बराबर A का सारणिक .I। और तीनों की जो वैल्यू है आपकी वो 0 निकल कर आई है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं।